हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों। मैं शालू मेरुठा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालू पर। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आभूषणों के बारे में क्रमानुसार सिर से लेके पैर तक के आभूषणों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और अब ये क्लास डेली होने वाली है। शाम को 5 बजे राजस्थान की कला संस्कृति और शाम को 8 बजे राजस्थान का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस मोटिवेशन कोट के साथ। ये हमारा चैनल है स्टडी विद शालू। आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। कि कभी भी हमें किसी भी काम को मुश्किल समझकर नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरू में उसे करेंगे तो पहले हमें ज़रूर मुश्किल लगेगा, लेकिन अगले दिन वह हमें आसान लगने लग जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि उम्मीद के द्वारा ही हम परिश्रम करते करते हम आगे जाके हम और बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का मोटिवेशन कोट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। स्वागत है आप सबका। तो आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आभूषण क्या होते हैं? आभूषण होते हैं जो सुंदरता बढ़ाते हैं। आभूषण अलंकार, मतलब अलंकार का काम करते हैं, किसी इंसान की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं आभूषण। तो हम सिर से पैर तक के जितने जो अंग है ना, उनका क्रम से देखेंगे। सिर से पैर तक अंगों का क्रम निम्न है। जैसे सिर के देखेंगे हम, सिर, कान, नाक, दांत, गला, बाजू, कलाई, हाथ की अंगुलियां, कमर, पैर की अंगुलियां। अगर आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि आभूषणों को क्रम के अनुसार बताइए, जैसे अगर पूछ ले वो कि जैसे कोई आभूषण दे दे वो, और वह बोले कि नहीं क्रम के अनुसार बताइए, तो आप इस तरीके से क्रम के अनुसार बता सकते हो कि सिर, कान, नाक, दांत, गला, बाजू, कलाई, हाथ की अंगुलियां, कमर, पैर की अंगुलियां। तो आज हम इन सब के आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे कि सिर पे कौन सा पहना जाता है, कान में कौन सा पहना जाता है, नाक में, दांत में, गले में, बाजू में, कलाई में, हाथ की अंगुलियों में, कमर में, पैर की अंगुलियों में। तो देखते हैं देखते हैं हम सिर के आभूषण। ठीक है, सिर के आभूषण में हम देखते हैं। तो सिर के आभूषण की ट्रिक है, सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। इसकी 3 ट्रिक है, आपको जो अच्छी लगती है आप उसे याद रख सकते हैं। वैसे तीनों ही इजी ट्रिक है और आपको तीनों याद रह जाएगी। अगर चाहे तो तीनों भी याद रख सकते हैं, और ऐसे जो आपको सीधी लगे आप वो वाली भी याद कर सकते हैं। तो इसकी पहली ट्रिक है, सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। ये इसकी पहली ट्रिक है। दूसरी ट्रिक है इसकी, शीशी में बिंदी बोर टिप गोसा। ठीक है, इसकी अगली ट्रिक है, शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है। अब इसके अनुसार इनके आभूषण है। ये तो ट्रिक है सिर के आभूषण याद करने की। तो पहला आता है मेमद। ठीक है, जैसे यहाँ है ना सिर में, तो यहाँ क्या होगा, मे से मेमद। इसमें जो मे ना इसका होगा मेमद। फिर आता है शीश, इस शीश से होगा शीश फूल। ठीक है, और ये रख, इस रख से होगा रखड़ी। बोर, इस बोर से होगा बोरला। ठीक है, और ये ही है ना, ही से होगा हीकड़ा। और ये सूट है ना, सूट, इससे होगा सुआ। ठीक है, और फिर इसके अलावा ये शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है। तो इसमें देखा जाए तो टेडी, तो इसमें आता है ये जैसे टेडी बियर, तो बियर से क्या होगा भलको। और ये टेडी से क्या होगा टीडी भलको। ठीक है, और टिकला, इस मांग से हम टिकले को हम मांग टीका भी कहते हैं। तो मांग से टिकला या मांग टीका। ठीक है, एक बार और देखते हैं सिर के आभूषणों की ट्रिक है, सिर में शीश रख बोर ही सूट करेगा। दूसरी ट्रिक है, शीशी में बिंदी बोर टिप गोसा। अगली ट्रिक है,
शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है। अब इसके अनुसार इनके आभूषण देखे जाए तो मे से मेमद, शीश से शीश फूल, रख से रखड़ी, बोर से बोरला, ही से हीकड़ा, सूट से सुआ, बिंदी, बोर, और ये गोपण, सांगली, ये भी सिर के ही है। और ये शीशे में शक्ल देखे तो टेडी बियर मांग रही है, मांग से मांग टीका या टिकला, ठीक है। और ये टेडी से टीडी बल को, ठीक है। और आभूषण भी जैसे गोपण, ये गोपण भी सिर का है, गोपण, गोपणी के अलावा सांकली, गोपण सांकली, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। सिर के बाद आता है कान, सिर के बाद आता है कान। तो कान के आभूषणों की ट्रिक क्या है? सॉफ्ट है बीजेपी के कान का टोकरा। तो इसकी कान के आभूषणों की ट्रिक क्या है? सॉफ्ट है बीजेपी के कान का टोकरा। तो इस एस से आएगा सुरलिया, इससे बी से आएगा बाली, सॉफ्ट से सुरलिया, ब से बाली, फिर आता है कान से कर्णफूल, टोकरिया, ओगणिया, झुमका, फूल व टॉप्स पत्ती, ठीक है। जैसे ये ना, ये एस से तो ये हो गया, ठीक है। इस ओ से ये हो गया ओगनिया, ठीक है। और ये जो एफ है ना, एफ से हो गया फूल, ये टी से हो गया टॉप्स, बी से हो गया बाली, और जे से हो गया झुमका, जे से झुमका। और तो ये है, इसे आप याद कर ही लोगे। सुरलिया, बाली, कर्णफूल, टोकरिया, ओगनिया, झुमका, फूल व टॉप्स पत्ती। सॉफ्ट है बीजेपी के कान का टोकरा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये सारे आभूषण याद रख सकते हो कान के। एस से सुरलिया, ओ से ओगनिया, एफ से फूल, टी से टॉप्स पत्ती, बी से बाली, जे से झुमका, पी से ये पत्ती, ठीक है, पी से पत्ती। तो ये कान के आभूषण हुए। और इसके बाद अब हम देखेंगे, अगले है नाक के आभूषण, ठीक है। अगले है नाक के आभूषण। तो नाक के आभूषण में क्या है? एनसीसी को एफबी पर लोभ हुआ। अब एफबी अपन किसे बोलते हैं? फेसबुक को। तो ठीक है, तो अब ऐसे याद रखना, अगर आपको ऐसे याद ना हो एनसीसी को एफबी पर लोभ हुआ, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एनसीसी को फेसबुक पर लोभ हुआ। तो इससे आपको एफबी की ट्रिक याद रह जाएगी। तो एन से नथ, सी से चौप, सी से चुन्नी, एफ से फीणी, कांटा फीणी, बी से बारी, और ये लौंग और भवरी, लोभ से लौंग, और हुआ लोभ, ब से भवरिया, ठीक है। अगर आपको नाक के आभूषणों की ट्रिक याद करनी है तो आपको याद करना पड़ेगा एनसीसी को फेसबुक पर लोभ हुआ या एफबी पर लोभ हुआ, ठीक है। तो इसमें जो ये, तो इसके आभूषण है नाक के नथ, चौप, चुन्नी, कांटा, फीणी, बारी, लौंग और भंवरिया। तो एन से नथ, सी से चौप, सी से चुन्नी, और एफ से कांटा फीणी, बी से बारी, लो से लौंग, और भ से भंवरिया, ठीक है। तो ये ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी, बहुत सीधी ट्रिक है। इसके अलावा अब आगे हम देखते हैं दांत। तो दांत की ट्रिक है, चुप रख दांत, चुप रख दांत। तो इसके क्या होगा? चुप से चुप, रख से रखन, ठीक है। और दांत मतलब दांत के आभूषण है। चुप रख दांत मतलब दांत के आभूषण कौन कौन से है? चुप और रख। और ये नोट देखते हैं, दांतों में सोने का मोती लगवाने को चूप कहते हैं। दांतों में अगर हम सोने का मोती लगवाते हैं तो उसे चूप कहते हैं, जबकि दांतों में चांदी की प्लेट लगवाने को क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। आप इस बात को नोट कीजिएगा कि दांतों में सोने का मोती लगवाने को चूप कहते हैं, जबकि दांतों में चांदी की प्लेट लगवाने को रखन कहते हैं, ठीक है। याद रह जाएगा, ये ट्रिक भी बहुत सीधी है, उसके कुछ ज़्यादा आभूषण नहीं है दांत के। अगला देखते हैं गला। अब गले के कौन कौन से आभूषण है? अब एक गले के आभूषणों की ट्रिक है, ताती आँच बम की माच देती है। गले की आभूषणों की ट्रिक क्या है? ताती आँच बम की माच देती है। तो इस तात से होगा ताकली,
ती से होगा तीमविया, आ से होगा आड़, इस च से होगा चंदनहार, ये ब से होगा बजंटी, म से होगा मंगलसूत्र, ठीक है। की से होगा कंठी, माँ से होगा मांदलिया, दे से और फिर ये है कांठला, खुंगाली और चंपाकली। जो ये खुंगाली है इसे हसली भी कहते हैं। तो गले के आभूषणों की ट्रिक क्या है? ताती आज बम की माच देती है। और इसके और इसके आभूषण है गले के ताकली, तिमविया, आड़, चंदनहार, बजंटी, मंगलसूत्र, कंठी, कांठला, मांदलिया, हसली जिसे खुंगाली भी कहते हैं और चंपाकली। तो ये भी याद हो जाएगी। इसकी भी सीधी ट्रिक है, ताती आज बम की माच देती है। अगला है बाजू। अगले बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण की ट्रिक है, बाजू में तंग चूहा अटक गया। तो ये ट्रिक भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सीधी सी ट्रिक है। बाजू में तंग चूहा अटक गया, तो बाजू से बाजू और इससे चूहा से चुड़ली और अ से अनत, ट से टड्डा। तो इसके बाजू के आभूषण है बाजू, भुजबंद, तकिया, गजरा, चुड़ली, छारपान, अनत और टड्डा। बाजू के आभूषणों की ट्रिक क्या है? बाजू में तंग चूहा अटक गया। तो इसके आभूषण कौन कौन से बाजू के? बाजू, भुजबंद, तकिया, गजरा, चुड़ली, छारपान, अनत और टड्डा। याद रह जाएगा। अगला देखते हैं 7वें नंबर का है कलाई। हमने जितने भी ये पढ़े हैं आभूषण जो पढ़ रहे सारे क्रमानुसार ही, इसलिए आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। और 7वां है कलाई। कलाई के आभूषणों की ट्रिक क्या है? HKG को चूनो पूछे, HKG को चूनो पूछे। तो H से तो और इसके आभूषण कौन कौन से कलाई के? हथफूल, कड़ा, गोखर, काकनी, ओवला, चूड़िया, नोगरी और पोच। तो H से होगा हथफूल, K से कड़ा, G से गोखर, को से काकनी, ठीक है। और ये जो इसमें ओ की मात्रा लग रही है ना, इससे ओवला, चू से चूड़िया, नो से नोगरी, ठीक है। और पूछे से पोच। याद रखना, ये वाली ट्रिक भी सीधी है, याद हो जाएगी। कलाई की ट्रिक क्या है? कलाई के आभूषणों की HKG की चूनो पूछे। तो H से हथफूल, K से कड़ा, G से गोखर, को से काकनी और इसमें जो ओ की मात्रा लगी हुई है उससे ओला, और चू से चूड़िया, नो से नोगरी और पूछे से पोच, ठीक है। अगले देखते हैं। अगला है हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों के आभूषण। तो हाथ की अंगुलियों के आभूषणों की ट्रिक है, हाथ के आभूषणों की ट्रिक है, अमा भी हाथ में दम रखती है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, AMA भी हाथ में दम रखती है, या अमा भी हाथ में दम रखती है। तो इसके आभूषण है हाथ की अंगुलियों के अंगूठी, मूंदड़ी, अर्शी, बीटी, हथफूल, दमड़ा, अंगूठे, ठीक है। याद आ जाएगी। वैसे ये भी कुछ ज़्यादा कठिन तो है नहीं। A से अंगूठी, M से मूंदड़ी, A से अर्शी, B से बीटी और हाथ से हथफूल और दम से दमना और ये अंगूठे, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। हाथ की अंगुलियों के आभूषणों की ट्रिक है, अमा भी हाथ में दम रखती है। इसकी ट्रिक है अंगूठी A से, M से मूंदड़ी, A से अर्शी, B से बीटी, हाथ से हथफूल, दम से दमड़ा और अंगूठे, ठीक है। अगली है कमर। कमर के आभूषण देखते हैं। तो कमर के आभूषणों की ट्रिक है, शक तो कमर पर झकास है, शक तो कमर पर झकास है। यह कमर के आभूषणों की ट्रिक है। तो इसके आभूषण कौन कौन से कमर के? सटका, कडोर, तागड़ी, कमरबंद, जंजीर, करधनी और कनकती या कणकती, ठीक है। शक तो कमर पर झकास है। तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है। श से सटका, क से कडोर, तो से तागड़ी, कमर से कमरबंद, झ से जंजीर,
झ और ज उच्चा वो आता तो ज ही है, तो झ से जंजीर, का से करधनी, और ये डबल का है तो इसका एक कनकती। ठीक है, ये भी याद रह जाएगी आपको। शक तो कमर पर झकास है। ठीक है, अगली देखते हैं। अगले पैर के, तो पैर के आभूषणों की ट्रिक है। पापा पैर का कड़ा लंगोट में ही जोधपुर रह गया तो बीननी आने पर फोकट में मिलेगा। क्या है पैर के आभूषणों की ट्रिक? पापा पैर का कड़ा लंगोट में ही जोधपुर रह गया तो बीननी आने पर फोकट में मिलेगा। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो इसके आभूषण कौन कौन से पैर के? पायल, पायजेब, कड़ा, लछने, गोतविया, टनका, हिरणा, मेन, जोधपुरी जोड़, बिछिया, आंवला और फोलरी। ठीक है, तो इसमें पा से बनता है पायल, इस दूसरे प से बनता है पायजेब। ठीक है, इस का से बनता है कड़ा, इस ल से बनता है लछने, और ये जो गो है ना इसमें लंगोट का गो, इसमें बनता है गोतविया, इसमें जो ट इससे बनता है टनका। ठीक है, और ही से बनता है हिरना, और जो मैं इससे बनता है मेन, है ना, और ये जोधपुरी जोड़, और ये जो बी है इस बी से बनता है बिछिया, और ये आ इस आ से बनता है आंवला, और ये जो फो है इससे बनता है फोलरी। तो ये है पैर के आभूषणों की ट्रिक। पापा पैर का कड़ा लंगोट में जोधपुर रह गया तो बीननी आने पर फोकट में मिलेगा। तो इसके आभूषण है पायल, पायजेब, कड़ा, लछने, गोतव्या, टनका, मेन, हिरना, मेन, जोधपुरी जोड़, बिछिया, आंवला, फोलरी। ठीक है, अगला देखते हैं। नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो गए पैर तक, सारे आभूषण हमने अच्छे से पढ़े, इनकी ट्रिक के साथ आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और अब से डेली शाम को 5 बजे और 8 बजे डेली क्लास होने वाली है। शाम को 5 बजे राजस्थान की कला और संस्कृति, और शाम को 8 बजे राजस्थान का इतिहास। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।